वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सक्षम। जूम पर उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अच्छा, कल मैंने जो कहा था ना कि वो क्रूटी दंड था, उसमें मैंने बोल दिया था मिस्टेक से। बाद में मुझे लगा था कि मैंने गलत बोला है, पर फिर भी मैंने कंफर्म किया। वो बोलती है कि अगर मैं आपको एक रोटी दूं तो स्थानक में मेरी ननद सामायिक कर रही है तो उसकी सामायिक गल जाए। मैंने ऐसे बोल दिया था गलती से कि मेरी ननद मर जाए, तो ऐसा नहीं था, उसकी सामायिक गल जाए अगर मैं आपको रोटी दूं तो हमने जो लास्ट क्लास में देखा है वहां तक कि आचार्य भिक्षु ने 1832 का लिखत लिख लिया था, यानी मर्यादा पत्र लिखा था। ये पहला मर्यादा पत्र था। उसमें उन्होंने भारमल जी को युवाचार्य बना दिया था। उस समय पे चंद्रभान जी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। अब चंद्रभान जी ने ऑब्जेक्शन उठाया पर क्या कहा था कि तिलोक चंद जी इस पदवी के योग्य है। अब जब आचार्य भिक्षु के पास ये बात पहुंची कि कहा जा रहा है कि चंद्रभान जी बोल रहे हैं कि तिलोक चंद जी इस पद के योग्य हैं, आचार्य भिक्षु ने कहा कि तिलोक चंद जी को सूरी पद तो नहीं, लेकिन शायद सूरदास पद मिल जाए, और उनकी वो बात आगे भविष्य में जाके सच हो जाती है। फिर के वो जो मर्यादा पत्र बना, पहला मर्यादा पत्र लिखा गया, उसी के आधार पर आगे का पद्य जोड़ा गया है कि अनुशासन। वो मर्यादा पत्र से आगे ही इसको लिया है क्योंकि वह अनुशासन का मूल है। उसी के आधार पर तेरा पंथ धर्म संघ चल रहा है। अनुशासन ही उसका प्राण है। जैसे कहते हैं ना, एक कहानी आती है कि एक राजा जो रहता है, वो कोई भी युद्ध लड़ रहा होता है, हर युद्ध में वो जीत जाता है, उसको कितनी भी मार लगे कुछ नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि उस राजा के प्राण एक तोते में है। अगर वो तोता मरे तो राजा मर सकता है, बाकी राजा के शरीर को कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी कुछ सिद्धियां होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि प्राण उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जब उस राजा को मारना था तो लोगों ने फिर, मतलब जो शत्रु थे, उन्होंने फिर किसी तरह से जब पता चला तो उस तोते को पकड़ा, उस तोते को मारा और राजा मर गया। तो वैसे ही हमारा तेरा पंथ धर्म संघ जो है, उसका प्राण है अनुशासन। अगर अनुशासनहीन हो जाए, अनुशासन बराबर से फॉलो नहीं हो, तो फिर यहाँ पर भी वही, जैसे बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, वैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुशासन और मर्यादा के साथ सब काम होता है, बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। इसके लिए ये इतना चिरंजीवी बन रहा है, ऐसा चिन्मय दीप है ये। अब आगे है पद्य। ये 4 पद्य में हेमराज्य स्वामी की दीक्षा की बात हुई है, और हेमराज्य स्वामी तेरा पंथ के एकदम बहुत ही अच्छे संतों में गिने जाते हैं। इनके आने से ऐसा पग फेरा हुआ कि ये जो इनकी दीक्षा थी वह 13वीं दीक्षा थी। कि जब ऐसा समय आया था कि पहले स्टार्टिंग में 13 साधु थे और धीरे धीरे 6 तक पहुंच गए थे, और बीच में ऐसे एक आध दो दीक्षा कोई हुई रहेगी। पर 36 वर्षों के बाद ऐसा हुआ 36 वर्षों के बाद 1853 ये साल में हेमराज्य स्वामी की यह 13वीं दीक्षा हुई। और ये 13वीं दीक्षा जो हुई, उसके बाद तेरा पंथ ने कभी भी उल्टा, तेरा पंथ के साधु समाज ने या साध्वी समाज जो भी ले लो, टोटल मिला के संख्या जो है वो कभी भी 13 से नीचे कभी गई ही नहीं। अब तो वो बढ़ के 750 तक, 800 तक भी पहुंच गई है। तो ऐसा इनका पग फेरा हुआ है। जैसे हम भी कहते हैं हमारी संसारी लाइफ में भी, कि किसी का पग ऐसा आ जाता है कि उसके आने के बाद सब लीला लहर हो जाता है, और किसी के आने के बाद सब कुछ है वो भी चला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि हेमराज जी स्वामी आए और उसके बाद उनकी दीक्षा हुई। तो उनकी दीक्षा के लिए आचार्य भिक्षु ने क्या प्रयत्न किए थे उस समय पे। लोग अगर भिक्षा लेने के दीक्षा सॉरी उस समय पे अगर लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको जल्दी से दीक्षा दी भी जाती थी। और अगर कोई बोल रहा है मुझे दीक्षा लेनी है तो उसको कन्विंस करने के लिए बार बार कोशिश भी की जाती है। अब तो ऐसा है कि लोग सामने से आते हैं और गुरुदेव उनको परखते हैं, जांचते हैं, सही लगता है तो उसको दीक्षा देते हैं। वैसे भी उस समय पे भी ऐसा ही था, लेकिन उस समय पे कैसे था कि शिष्यों की जरूरत थी। तो अगर कोई योग्य शिष्य दिख जाता था तो उसको फिर वो कैसे भी करके लेने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो भी यहाँ पर आए, उसका भी आत्म कल्याण हो और हमारा भी शिष्य समुदाय बढ़ जाए। जैसे भारमल जी स्वामी के टाइम पे जो उनके समय पे एक दीक्षा हुई थी, वो गहने कपड़े सहित हुई थी। मुनि वर्धमान जी की दीक्षा जो है वो कपड़ों के साथ, मतलब वर्धमान जी की दीक्षा जो है मध्य रात्रि में हुई थी, यानी दिन का समय भी नहीं था, मध्य रात्रि में उनकी दीक्षा हुई। उन्होंने जैसे ही बोला कि मुझे दीक्षा लेने का भाव है, उनको तभी दीक्षा दे दी गई थी,
क्योंकि उस समय पे ऐसा था ना कि लोग तेरा पंथ के विरोध में थे, तो लोग भड़का देंगे, वापस वो दीक्षा लेने आएगा नहीं आएगा, तो उसी समय पे उनको दीक्षा दे दी जाती थी। और बहुत बार ऐसे होता है कि दीक्षा चल रही होती है और कोई बोल दे कि मुझे लेनी है, तो गहने कपड़े सहित भी दीक्षा हो जाती है। तो ऐसा भी प्रसंग आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो इस पद्य में बताया है, हे महजारी सिरियारी रो बणियो विमल दिल वैरागी, यानी हेमराज जी स्वामी सिरियारी के थे और इनका दिल जो है वैराग से भर गया, इनको दीक्षा लेनी थी। तो हमेशा मतलब जैसे दीक्षा लेने की मन हो जाती है तो बार बार सेवा करते हैं, जाके उपासना करते हैं, तो इस तरह से वो भी करते थे। समय समय शुभ सेवा साझई, समय समय शुभ सेवा साझई भिखण चरणा लव लागी, यानी उनको बहुत अच्छा लगता था भिखन जी स्वामी के चरणों में जाना, उनकी सेवा करना। तो जैसे भी उनको समय मिलता वो सेवा करने के लिए चले जाते थे। हो संता अकाता की में क्यों बैठो अविचार हो, यानी यहाँ पर ऐसे कहा है कि वो देख रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरह से उनके विचार चल रहे थे, उनका कोई विचार पक्का नहीं हो रहा था कि मुझे क्या करना है। तब भिखंजी स्वामी ने उनको कहा कि भाई तू क्या कर रहा है। वो पद्य है, अरे हेमड़ा, उनको मतलब हेमड़ा, हेम से ही बोला जाता था, हेम जी ऐसे इस तरह से बोलते थे, तो हेमड़ा ही बोलते थे उसको। अरे हेमड़ा दीक्षा लेसी ए तुम्हारे मरिया पछे, या जीते जी बोलिया भिक्षु हृदय हारे जिसी जचे, हो संता ललचावई यूं भाने यूं ऊठ सवार हो। एक मिनट हाँ। तो उनको सीधे से ही पूछ लिया भिखंडी स्वामी ने, आचार्य भिक्षु ने, कि अरे हेमड़ा तू दीक्षा मेरे जीते जी लेगा या मेरे मरने के बाद लेगा। क्योंकि उस समय पे उनकी अवस्था भी थी भिखंजी स्वामी की, 1853 का साल और 1860 में 60 में तो उनका स्वर्गवास हो चुका था, यानी 77, तो 70 वर्ष के थे। तो उन्होंने वही बोला, तू मेरे जीते जी दीक्षा लेगा या मेरे मरने के बाद लेगा, तो बोल दे तेरे को क्या करना है, जो तेरे मन में जचता है वो मुझे बोल दे। बार बार ऐसे ललचाता क्यों है कि भाई मैं दीक्षा लूंगा मैं दीक्षा लूंगा, तो हमको भी उम्मीद बनती है कि चलो एक और आएगा संत, लेकिन हो नहीं रहा है वैसा, तो तेरा मन क्या कह रहा है। तो ये वो पद्य। तो उसके बाद, गोरी लागी लज्जा जागी आग किया अब शादी रहा। अब ऐसे जब आचार्य भिक्षु ने कहा तो उनको दीक्षा तो लेनी थी, लेकिन वही था कि किसी चीज से अटक रहे थे। और घर वाले भी बोल रहे थे कि उनकी बहन जो थी, उनकी बहन का नाम था रूपा जी, नहीं खेतसी जी की बहन थी रूपा जी, इनकी बहन का नाम, मिनट, इनकी भी बहन का नाम याद नहीं आ रहा है। इनको मतलब घर वालों ने बोला था कि इनकी बहन की शादी है, तो उसकी शादी के बाद ही दीक्षा लेना है, तो उस तरह से वो अटके हुए थे। लेकिन जब भिखन जी ने उनको ऐसे कहा तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब शर्म भी आ गई कि दीक्षा लेनी है और गुरुदेव इस तरह से बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि गुरुदेव मुझे अब शादी करवाने का त्याग करवा दो। और उन्होंने कैसे त्याग किया था कि 9 साल तक मैं शादी नहीं करूंगा, इस तरह से त्याग लिए थे। मतलब 9 साल के बाद दीक्षा लूंगा और तब तक मतलब मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तो शादी नहीं करूंगा, ऐसा त्याग उन्होंने 9 साल तक के लिए थे। और फिर उसके बाद वो दीक्षा ले लेंगे, इस तरह के उनके त्याग थे। तो उनका मन तो जम गया था, साधना उनको करनी थी, दीक्षा भी लेनी थी। लेकिन अब इनकी दीक्षा हुई कैसे, इसका भी एक प्रसंग है। जैसे ये उन्होंने ठीक है शादी का त्याग तो ले लिया था, लेकिन एक बार हेमराज जी स्वामी आचार्य भिक्षु के दर्शन करने के लिए मांडा गांव में आए थे। और मांडा गांव में आने के बाद दर्शन सेवा हो गया और दूसरे दिन जब विहार हुआ तो आचार्य भिक्षु ने विहार किया कुशलपुर की, और हेमराज जी स्वामी ने अपना प्रस्थान किया था सिरियारी की ओर। तो सिरियारी की ओर वो जा रहे थे। अब आचार्य भिक्षु जब कुशलपुर की ओर गए तो उनको रास्ते में शकुन अच्छे नहीं मिले, शकुन अच्छे नहीं मिले। तो आचार्य भिक्षु ने सोचा भाई इस तरफ जाना गलत है,
तो उन्होंने वहां से मोड़ ले लिया और उन्होंने सोचा कि चलो सिरियारी की ओर ही चले जाते हैं। तो हेमराज जी स्वामी उसी तरफ जा रहे थे और हेमराज जी स्वामी जो धीरे धीरे चल रहे थे और आचार्य भिक्षु की गति थोड़ी तेज थी, तो दोनों ही निमली के यहाँ पे मिल गए, निमली गांव के यहाँ पे। अब वहां पे गए तो जाके हेमराज जी स्वामी को आवाज दी और उनको कहा, हेम जी हम भी तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। अरे हेमड़ा, हम भी तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आप तो कुशलपुर की ओर विहार कर गए थे, तो इस तरफ कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो फिर उनसे बातचीत की और कहा कि तू लगभग 3 सालों से बोल रहा है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन तू अपना निर्णय नहीं ले रहा है। तो इस प्रसंग में फिर उन्होंने कहा था कि ये तू जीते जी लेगा या मेरे मरने के बाद लेगा। तो उस समय मैंने जो कहा कि उन्होंने कहा था कि 9 वर्ष तक मेरे अब्रह्मचर्य के त्याग है, तो उस तरह के उन्होंने त्याग लिए। पर कैसे त्याग लिए थे कि आप मुझे 9 वर्ष के बाद अब्रह्मचर्य का त्याग करवा दो। तो मैंने वो मिस्टेक से बोल दिया था कि उन्होंने बोला अभी मुझे 9 वर्ष का त्याग है, तो उन्होंने कहा था कि 9 वर्ष के बाद, यानी आज से 9 वर्ष के बाद मुझे अब्रह्मचर्य का त्याग करवा दीजिए। तो फिर आचार्य भिक्षु ने उनको कुछ कैलकुलेशन बताया कि किस तरह से तुम 9 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य का त्याग ले रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं शादी करने का भाव आ रहा है, तो तुम शादी करने का सोच रहे हो, तो समझो तुम्हारी शादी अभी हो जाए। और तुम 9 वर्ष के बाद का त्याग ले रहे हो, तो 9 वर्ष के तुम सोच रहे हो कि मैं गृहस्थ लाइफ जी लूं, लेकिन समझो तुम्हारी शादी अभी हो जाए, तो तुम्हें समझो कि अभी तुम्हारी शादी नहीं होती है, समझो 1 वर्ष में तुम्हारी शादी हो जाए। हम्म। तो इसमें जब उन्होंने कहा कि 9 वर्ष के बाद के मुझे अब्रह्मचर्य का त्याग करवा लीजिए, तो भिखन जी ने उनको समझाया कि देखो तुम कह रहे हो कि 9 वर्ष के बाद अब्रह्मचर्य का त्याग है, तो इसका मतलब तुम शादी करने की इच्छा रख रहे हो। तो समझो अभी तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करे, प्रसंग आ जाए, पसंद भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, और शादी होते होते तो भी 1 साल तो लग ही जाएगा। तो समझो 1 साल तो निकल गया, अब बचे 8 साल। और तुम्हारे गांव में या उस समय पे वैसी प्रथा थी कि 1 साल तक लड़की को ससुराल नहीं भेजा जाता था, पीहर में ही रखते थे, क्योंकि उस समय पे शादी भी छोटी अवस्था में हो जाती थी। तो फिर उसको थोड़ा ट्रेनिंग देते थे, समझाते थे कैसे करना है, घर का काम सिखाते थे, तो 1 साल हो ही जाता था। तो 1 साल के बाद वो आएगी, मतलब हो गए कितने, 7 साल। अब 7 साल का तुम भोग का जीवन जीना चाहते हो, तो 7 साल में भी तुमने जैसे त्याग किए हुए, मतलब ये तो उन्होंने बोला कि 9 वर्ष के बाद मुझे पूरे अब्रह्मचर्य का त्याग करवा दीजिए, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने त्याग लिया हुआ था कि दिन भर में मुझे अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना है। तो दिन भर में तुम्हारे ब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग यानी रात के बाद ही करोगे, तो 7 में से आधे साल तो चले गए, यानी 3.5 साल बच गए। अब 3.5 साल में भी तुम क्या पूरा दिन, तो मतलब जो 3.5 साल बचे उसमें भी हर समय तो नहीं करोगे, तो उसमें भी तुम्हारे पांचों तिथियों के भी त्याग किए हुए हैं। तो 5 तिथियों के भी त्याग कर लिए, तो लगभग तुम्हारे पास बच रहे 2 वर्ष और 4 महीने। और उसमें भी तुम हर समय तो भोग नहीं करोगे। समझो एक दिन में यानी एक रात का समय जो है उसमें तुमने कितना, 1 घंटा भर कुछ, मतलब जो 1 घंटा, समझो 1 घंटा तुमने लगाया, घड़ी भर का मतलब है 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो तुमने 24 मिनट का समय समझो लगाया, उसके अलावा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो जो 24 मिनट का समय ऐसे पकड़ोगे तुम, तो 2 वर्ष और 4 महीने में तुम्हारा टोटल से 6 महीने का टाइम जो है वो भोग के लिए लगेगा। पर 6 महीने के लिए तुम 8.5 साल ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। और उसमें भी समझो तुम्हारा जो 6 महीने का टाइम मैं बता रहा हूँ भोग का, और उसमें समझो 1 या 2 बच्चे भी हो गए, अब भोग करेंगे तो उसकी प्रतिफल कुछ तो मिल ही जाएगा। तो बच्चे हो गए 1 या 2, तो उस मोह में फंस जाओगे, तो फिर दीक्षा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब भी सोच ले क्या करना है। तो ये जब कैलकुलेशन सुना उन्होंने आचार्य भिक्षु से, तो उन्होंने तब भी के तभी गुरुदेव से हाथ जोड़ के जीवन भर के लिए अब्रह्मचर्य का त्याग ले लिया, यानी पूरे ब्रह्मचर्य का उन्होंने त्याग कर लिया, और उसके बाद उनकी दीक्षा तुरंत ही हो गई थी। तो ये 1853 में उनकी दीक्षा हुई। ऐसा दीक्षा हुआ उनका कि इसके बाद साधु संख्या कभी भी कम नहीं हुई। संख्या घटी न संतारी, है हुयो हे मरो पग फेरो, स्वामी जी स्यू गुंथ्योड़ो, जीवन पोथीरो हर पेरो, हो संता विद्या गुरु जयाचार्य मान्या निरधार हो। यानी उनका जीवन ऐसा था कि स्वामी जी के जीवन से एकदम मिक्स हो गया था। कुछ भी बात हो, कुछ भी हो, कहां पर भी हो, हेमराज जी का प्रसंग आता ही आता है। 7 साल का समय उनको मिला स्वामी जी के साथ,
लेकिन उसमें उनका तत्व ज्ञान इतना मजबूत था कि कहीं पर भी चर्चा करनी होती तो भी हेमराज जी स्वामी चले जाते। और इस प्रसंग में एक बार आचार्य भिक्षु ने भारमल जी स्वामी को भी कहा था कि भारमल जी के स्वामी, जैसे हम लोग पढ़ते तेरा पंथ का इसमें तेरा पंथ प्रबोध में, कि कहीं पर भी उन्हा झोला नहीं आया, यानी ऐसी थपेड़ नहीं आई कि तकलीफ पड़े। तो आचार्य भिक्षु खुद भारमल जी से कहते थे कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, जब तक मैं हूं तब तक तुमको कहीं चर्चा करनी नहीं पड़ी, विरोधियों से सामना नहीं करना पड़ा, और अब मेरे बाद हेमराज आ गया है तो हेमराज सबसे तत्व चर्चा कर लेता है, विरोधियों से भिड़ जाता है। तो भारमल को तो कहीं पर भी इस तरह का प्रसंग भी नहीं सामने आया कि उनको कहीं पे जाके चर्चा करनी पड़े। वैसे भारमल जी भी काफी विद्वान थे, लेकिन जब कोई दूसरे तत्वज्ञानी संत होते हैं, बड़े होते हैं, और वो कर लेते हैं तो आचार्य पे इतना भार नहीं आता है। तो इस तरह से भी होता है। और स्वामी जी और हेमराज जी के बहुत सारे प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग ये भी आता है कि एक बार हेमराज जी स्वामी गोचरी लेने गए थे। तो गोचरी लेने गए तो उस समय पे कैसे था, गोचरी मुश्किल से मिलती थी, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता था। आजकल तो क्या है, हम लोग 100 मतलब 20-25 चीजें बना लेते हैं। साधु साधियों की क्या छावना होती है उस तरह से भी बना लेते हैं कभी कभी। जैसे उनके पालना है, हमको पता है तो हम मूंग बना लेंगे, काली मिर्च बना लेंगे, जबकि हमारा पालना नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं। तो इस तरह से उनके लिए सहज सुविधा उपलब्ध हो जाती है। वैसे हमको उनके लिए बनाना नहीं चाहिए, पर हमारी कमजोरी है, कहें कि हम थोड़ा बहक जाते हैं, जबकि हमें तो हमारे खाने के लिए बनाना चाहिए। हम उनको भी वो बहराते उनके लिए बना हुआ, तो उनसे भी उनका भी दोष लगता है। पर ठीक है, वो तो हमको पूछते हैं किसके लिए बनाया, तो हम बोल देते हैं कि हमारे लिए बनाया, तो इसमें हम फंस जाते हैं, वो तो छूट जाते हैं पूछ के। तो हमको ये नहीं करना है, हो सके तब तक हमें शुद्ध गोचरी बहराने का भाव रखना है। तो ये प्रसंग आया तो हेमराज जी स्वामी को कहीं से मूंग की दाल मिली और चने की दाल भी मिली। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पात्री में मिक्स कर दी दोनों ही दाल, गोचरी लेके आए। और गोचरी लाने के बाद क्रम होता है कि आचार्य को दिखाना होता है, तो आचार्य भिक्षु के सामने अपनी पात्रियां खोली। तो उन्होंने देखा, अरे मूंग की दाल और चने की दाल है जो मिक्स है। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई तुम्हें मिक्स ही मिली कि अलग अलग मिली। तो उन्होंने बोला कि ये तो अलग अलग मिली थी। तो फिर आचार्य भिक्षु ने उनको उलाहना दे दिया कि एक तो इतनी मुश्किल से मूंग की दाल अलग मिली है, यहाँ पे गोचरी प्रॉपर मिलती नहीं है हम लोगों को, और सहज मिली हुई है, तो तुमने उसको मिक्स क्यों कर दिया। उस समय पे स्वामी जी को ही दस्ते लगी हुई थी, तो जैसे दस्त लगी हुई होती है तो हम हल्का खाना खाते हैं, तो मूंग की दाल वगैरह खानी होती है। अब ये जैसे ही बोला हेमराज जी स्वामी को, तो हेमराज जी स्वामी को बुरा लग गया, क्योंकि इतने विद्वान संत थे, इतनी मान्यता था उनके संग में, और सब साधु साधियों के सामने उनको डांट दिया। अब हेमराज जी स्वामी वो गोचरी तो वहां पे रख दी, कुछ बोले नहीं, और जाके अपने कमरे में बुढ़ा गए। अब आहार पानी हो गया, स्वामी जी को पता चल गया कि हेमराज को मेरी बात का बुरा लगा है। पर आहार पानी हो गया, उसके बाद हेमराज जी स्वामी के कमरे के बाहर गए और पूछा, हेमड़ा किसके अवगुण देख रहा है, मेरे कि अपने। तो तुरंत हेमराज जी स्वामी संभल गए और कहा, गुरुदेव आपके क्यों देखूंगा, मैं तो अपने ही अवगुण देख रहा हूं। तो इस तरह से तुरंत उसको वापस संभाल भी लिया, और फिर उसके बाद वापस वो क्रम भी जुड़ गया। एक बार का और प्रसंग आता है कि स्वामी जी के पास कोई अन्य संप्रदाय के साधु संत भी आते थे। तो ऐसे ही एक अन्य संप्रदाय का साधु आया और फिर स्वामी जी से अकेले में बात की, और कुछ प्रायश्चित लेना होगा, कुछ गलती हुई रहेगी तो प्रायश्चित लिया। वो चले गए। उसके बाद हेमराज जी स्वामी पास में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि ये संत क्यों आए थे। तो स्वामी जी ने बोला कि प्रायश्चित लेने आए थे। तो फिर हेमराज जी स्वामी ने पूछ लिया, किस बात का प्रायश्चित। तो स्वामी जी ने बोला, ये बताना नहीं कल पता। यानी कितना भी प्रिय शिष्य है तो भी अपनी मर्यादा का उन्होंने ध्यान रखा कि किसी का कोई प्रायश्चित लेने आया है तो उसका उद्घाटन, उस रहस्य का उद्घाटन किसी के सामने नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब तक सब चीजें अच्छी होती है तब तक कोई बात प्रकट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कुछ चीजें बिगड़ जाए, कहीं पर कुछ बात आ जाए, और तुरंत बात निकल जाती है। और उस समय पे तो वैसे भी सभी विरोध में खड़े होते थे। तो ऐसे ही अगर कोई अदर संप्रदाय का साधु आके कुछ बोल जाए, और हेमराज जी स्वामी के मुंह से भी निकल जाए कि तुम्हारे संप्रदाय के फलाना फलाना साधु है, उनसे ऐसी गलती हुई थी, उसका प्रायश्चित लेने हमारे गुरु के पास आए थे। तो इस तरह का प्रसंग नहीं बने, इसके लिए स्वामी जी ने अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। और कितना ही प्रिय शिष्य था, फिर भी उनको उस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया था। तो ऐसा उनका जीवन था कि स्वामी जी सु गुंथ्योड़ो जीवन पोथीरो हर पेरो। यानी कहते हैं ना, माला एक दूसरे में गुंथी हुई रहती है, धागे एक दूसरे में फंस जाते, उस तरह से उनका भी जीवन जो है स्वामी जी से गुंथा हुआ था। और हेमराज जी स्वामी को जयाचार्य, चौथे आचार्य है, उन्होंने अपनी विद्या गुरु माना था।
क्योंकि हेमराज जी की दीक्षा होते ही, हेमराज जी की दीक्षा जैसे ही जयाचार्य की दीक्षा हुई तो जयाचार्य जी को हेमराज जी के साथ रख दिया गया था। जयाचार्य की दीक्षा जो है वो मुनि अवस्था में रायचंद जी ने दी थी, युवाचार्य अवस्था में रायचंद जी ने दी थी जयाचार्य जी को दीक्षा, और इनकी दीक्षा जैसे हुई वैसे ही इनको हेमराज जी के पास संभला दिया था। और वे लगभग लगभग 12 वर्ष तक हेमराज जी स्वामी के साथ रहे, उनके साथ ही रह के सीखना, तत्व ज्ञान जो भी है चीजें उनसे ही उन्होंने सीखी थी। तो इसीलिए जयाचार्य उनको अपना विद्या गुरु मानते थे। अगला पद्य है गुण सट्ठई माँ सुद सातम, अंतिम मर्यादा पत्र है। मर्यादोत्सव तो निमित्त मर्यादामय गण छत्र है। हो संता भिक्षु शासन रो सारो दारम दार हो। 1959 गुणसठ है, यानी 1959 सॉरी 1859 1832 1832 में पहला मर्यादा पत्र लिखा गया और अंतिम मर्यादा पत्र आचार्य भिक्षु ने लिखा 1859 में, माघ शुक्ला सप्तमी। माँ शॉर्ट में लिख दिया है, माँ सुद सातम, माघ महीना लिखना था, लेकिन जब शब्दों की संयोजना करते हैं राग बिठाने में तो एक्स्ट्रा हो रहा होगा, तो उसको शॉर्ट फॉर्म करके माँ लिख दिया, इसके लिए उसके बाद डॉट दिया है। शुद्ध सातम तो शुक्ला सप्तमी के दिन अंतिम मर्यादा पत्र, और यही मर्यादोत्सव का निमित्त बना है। ये जो अंतिम मर्यादा पत्र लिखा गया यही मर्यादोत्सव का निमित्त बना है, और ये हमारे पूरे धर्म संघ के ऊपर, हमारा जो गढ़ है उसके ऊपर छतरी की तरह मर्यादा का एक आवरण जो कवरिंग है आया है। और जयाचार्य ने इसी दिन पे मर्यादा महोत्सव का प्रारंभ किया था, यानी इस दिन उन्होंने मर्यादा महोत्सव मनाना शुरू किया था। तो इस दिन इसी मर्यादा पत्र को निकाला जाता है, ये पुराना मर्यादा पत्र, इसको पढ़ा जाता है और फिर मर्यादाएं सबको बताई जाती है। मर्यादा महोत्सव जो ऐसे तो सप्तमी का मेन खास दिन होता है, लेकिन पंचमी, षष्ठी और सप्तमी अंतिम दिन, पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा साधु साध्वियों को भी वहां पर बुलाया जाता है। तो बड़ा ही अच्छा नजारा होता है, बहुत सारे साधु साध्वी देखने मिलते हैं। और अभी तो लाडनू में भी वैसा ही नजारा चल रहा है, लगभग लगभग जहां तक मैंने सुना है 365 साध्वियां हैं वहां पर, और 80 के आसपास साधु, समणिया और अलग है, तो सब टोटल मिला के अगर देखें तो 500 के करीब हो जाते हैं। मुमुक्षु है, समणिया है, तो उस तरह से तो वैसे ही साधु साध्वियों पूरा झुंड का झुंड दिखाई देता है। और अगर आप देखो कि गुरुदेव का प्रवचन हो जाए तब भी इतने सारे साधु साध्वी आते हैं, सबके दर्शन हो जाते हैं, वापस जाते हैं तब भी उनके दर्शन हो जाते हैं। और प्रतिक्रमण के बाद शाम को जब साध्वियां आती हैं, मतलब बाहर निकलती है साधु प्रमुखा जी के यहाँ से या गुरुदेव के यहाँ से जब क्लास छूटती है, तब वहां पे खड़े हो जाओ जहां से सब साध्वियां जा रही है, तो लगभग लगभग इतनी साध्वियां जाती है कि आपको 15 से 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा वहां पे लग जाएगा। सब साध्वियों का मथन वंदनामी करते रहोगे तब तक ही। तो इतना अच्छा वहां पे अभी नजारा चल रहा है, इतनी अच्छी कर्म निर्जरा का मौका है, जिनसे भी संभावना हो, सुविधा हो तो जरूर वहां पे जाएं और करें वहां पे दर्शन सेवा जो भी कर सकते हैं। तो ये जो है भिक्षु शासन रो सारो दारमदार हो, यानी भिक्षु शासन जो है इसी मर्यादा पत्र पे टिका हुआ है, क्योंकि इन्हीं मर्यादाओं का पालन भिक्षु शासन में चल रहा है, तो पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है। एक हुए आचार्य संघ में सही एक सामाचारी, तू पणारो पंथ एक सो नहीं कहीं थारी मारी। हो संता शैली अलबेली छूट्यो स्वेच्छाचार हो, गावो गीत सुप्यार हो। माने घड़ा सुहावे जी, ये गीत है, इसकी राग शायद मुझे आती नहीं है, देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो मर्यादा पत्र की बात कही है, मर्यादा पत्र में क्या बात आई है, तो मर्यादा पत्र में आया है कि एक हुए आचार्य, एक ही आचार्य होगा, सबकी सामाचारी, यानी जो आचार है सम रहेगा। सामाचारी मतलब सम आचार, तो सेम तरह का आचार रहेगा, यानी कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कितनी पात्रियां रहेंगी, कितने वस्त्र रखेंगे, कितनी मतलब इनके पास रहेंगे उपकरण वगैरह, तो वो सब एक तरह की उनकी सामाचारी रखी गई। परूपणारो पंथ एकसो, यानी कुछ भी प्ररूपणा करनी है कि किसने क्या कहा है, भगवान महावीर ने क्या कहा है, या हमारे धर्म संघ में क्या होता है, किस तरह से होगा, किस समय पे आरत वंदना होगी, किस समय पे क्या है, तो ये सब जो है वो एक जैसा होगा, एक जैसा होगा। परूपणारो पंथ एकसो, तो ये हमारा 13 पंथ जो है एक जैसे प्ररूपणा करेगा
कहीं पर भी तेरी मेरी थारी मारी नहीं करेंगे कि मैं मेरे हिसाब से करूंगा तुम तुम्हारे हिसाब से करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये ऐसी अलबेली शैली अपनाई आचार्य भिक्षु ने कि स्वेच्छाचार, खुद की मर्जी से कुछ भी करने का सब टल ही गया। ठीक है, दिन भर में पूरा टाइम का लेखा जोखा नहीं है, लेकिन जैसे इतने बजे आहार होगा, इतने बजे गोचरी होगी, इतने बजे विश्राम होगा, इतने बजे पलेवना होगा, इतने बजे प्रतिक्रमण, तो ये सब जो क्रम निर्धारित है, इतने बजे तक ही सेवा करवाई जाएगी, इतने बजे से शुरू हो जाएगा सुबह का क्रम, तो सुबह का क्रम कितनी बजे तक चलेगा, पहले प्रहर की गोचरी किस समय पे होगी, दूसरे प्रहर की गोचरी कब होगी। अब पहले प्रहर में गोचरी कर ली तो दूसरे प्रहर में उनके यहाँ पे नहीं कर सकते हो, चौथे प्रहर में आपको कल पता है, या तो दूसरे प्रहर में करो या चौथे प्रहर में करो। तो जो भी क्रम बनेगा, जैसे अभी लाडनू में गुरुदेव ने छूट दे रखी है कि एक दिन जो मूल गोचरी होती है उसमें दो समय ही गोचरी होती है, अगर पहले प्रहर की हो गई तो चौथे प्रहर में, या दूसरे और चौथे प्रहर की, लेकिन दूसरे दिन कल्प की गोचरी का कहा है तो उसमें तीनों समय गोचरी होती है, जो कोटरी के बाहर ले जाके भी रह सकते, तो यह भी थोड़े समय के लिए है, क्योंकि साधु साधुया बहुत है वहां पर, और जो चौके चल रहे हैं वो लिमिटेड ही है, अभी सब लोग तो गए नहीं है पर फिर भी काफी लोग हैं वहां पर, तो उस हिसाब से ये क्रम चलाया है। अब जैसे ही चतुर्मास शुरू होगा बंद कर देंगे, तो जो सप्तपिंड गोचरी होती है एक दिन छोड़ के वही होगी, तो भी दो समय की ही होगी, तीन समय की छूट नहीं होगी। तो जो भी है कि स्वेच्छाचार नहीं है, स्वेच्छा से अपने हिसाब से कुछ भी कर लिया ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सबके लिए है, जो एक के लिए है वही सबके लिए है। तो इस तरह से ये ऐसी शैली अपनाई कि स्वेच्छाचार छूट गया। तो इसके उपलक्ष्य में जो गीत है, देखते हैं राग आती है क्या। माड़ की राग है, मुझे तो नहीं आती है, तो ठीक है चलिए, वो गीत है माने घना सुहावे जी, यानी ये स्वामी जी के लिए ही गाया गया है। स्वामी जी का शासन हमको बहुत अच्छा लगता है, हृदय हृदय को लुभाता है, ऐसा तारक तेरा पंथ है, ये इस गीत के भाव है। नेक्स्ट है, सार्वभौम सिद्धांत घोषणा करी अभय हो स्वामी जी, जिन वाणी पर पूर्ण समर्पित आस्थामय हो स्वामी जी। एक मिनट, हाँ, कॉल आ रहा है। हम्म। सार्वभौम सिद्धांत घोषणा हरि अभय हो स्वामी जी, जिन वाणी पर पूर्ण समर्पित आस्थामय हो स्वामी जी, हो संता देता ही रह्या धर्म नई नयो निखार हो, गावो गीत सुप्यार हो। यहाँ पर भी एक गीत है, जागृत धर्म हमारा, जीवित धर्म हमारा। हेलो, हेलो। ના બીજાનું નહીં ચાલે ને, જેને કરી છે એની જ જોઈએ, નહીં તો હું પણ કરાવી લેત અહીંયાથી. તમારી ઓલા આ બાજુથી નીકળશે જીટીવી નગરથી, સ્ટેશનની નજીક જ છે મારું ઘર, આ બાજુથી આવી શકશે ઓલા?
ઓકે ઓકે ના એ બીજાના સ્ટેમ્પ નહીં ચાલે ને, નહીં તો હું પણ મરાવી લે. પછી સ્ક્રુટિની થાય ને ત્યારે પછી ઓબ્જેક્શન નીકાળ્યા પાછું. એને કાલે જે ઓબ્જેક્શન નીકાળ્યા હતા ને પરમ દિવસે, એમાં એમ જ કીધું હતું કે સ્ટેમ્પ જોઈએ છે. હવે આજે કે છે કે ના, એના ઇનિશિયલ્સ પણ જોઈએ છે, જે હેન્ડ રિટર્ન કર્યું છે ને આપણે, તો એ કાલે જ કીધું હોત, એ દિવસે કહી દીધું હોત આપણે કરી લીધું. હવે નયા નવા ઓબ્જેક્શન નીકાળ્યા જ કરે એ લોકો. અને એ પહેલાથી એમને દેખાવે છે, લખેલું છે, પણ પેલા નથી કીધું. તો હવે આપણે કઈ કરી નથી શકતા એમાં. એ તો ઓફિસર જે હોય એમનું જ ચાલે ને. हाँ. जागृत धर्म हमारा ये गीत है. तो यहाँ पर उन्होंने क्या घोषणा की, आचार्य भिक्षु ने सार्वभौम सिद्धांत घोषणा, ऐसी घोषणा की उन्होंने कि मिथ्यात्वी की अगर करनी है, अगर वो भी शुद्ध क्रिया करता है तो वो भी मोक्ष का आराधक है. और उस समय पे जो बाकी संप्रदाय थे या जो बाकी लोग थे, बाकी धर्म संप्रदाय थे, वो कहते थे कि मिथ्यात्वी अगर शुद्ध क्रिया भी करता है तो वो मोक्ष मार्ग का आराधक नहीं है. तो आचार्य भिक्षु ने उस समय पे कहा कि धर्म किसी एक के लिए नहीं होता है, किसी संप्रदाय की मालकी नहीं है. यानी संप्रदाय का ठेका नहीं लेके रखा है कि ये संप्रदाय वाला ही करेगा. अभी जैसे ऐसे बोल दिया कि जैन धर्म वाले ही मुक्त होंगे, दूसरे नहीं मुक्त होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है. कोई भी संप्रदाय वाला मुक्त हो सकता है. इवन क्रिश्चियंस भी मुक्त हो सकते हैं, मोमेडियंस भी मुक्त हो सकते हैं, या महाराष्ट्रियन भी मुक्त हो सकते हैं, जो भी शुद्ध रूप से धर्म का पालन करेगा. अब वो जैन धर्म ही हो ये जरूरी नहीं है. अहिंसा, संयम और तप, इन तीन का जो पालन करेगा या ज्ञान दर्शन चरित्र मार्ग की आराधना करेगा, वो किसी भी संप्रदाय में रहे, किसी भी वेश में रहे, वह मुक्त हो सकता है, वह मोक्ष का आराधक हो सकता है. तो मिथ्यात्वी अगर सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चोरी नहीं करता है, तो वो उसकी क्रिया जो है वो शुद्ध ही है. वो अगर मोक्ष के उद्देश्य से नहीं करेगा, क्योंकि हम कहते हैं निर्जरा दो प्रकार की होती है, सकाम और अकाम. तो अगर वो ये मोक्ष के उद्देश्य से नहीं करता है लेकिन उसके भाव निर्मल है, तो उसकी निर्जरा तो होती ही है, अकाम निर्जरा भी हो रही है, पर वो मोक्ष की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. तो ये आचार्य भिक्षु ने उस समय पे घोषणा की और लोगों ने कहा कि इस तरह से ये तो हर किसी को धर्म करने का अधिकार दे रहे हैं. तो आचार्य भिक्षु ने उस समय पे कहा कि अगर मिथ्यात्वी को आप धर्म करने का अधिकार नहीं देते हो या उसकी सही क्रिया को भी आप गलत बताते हो, तो मिथ्यात्वी सम्यक्त्वी बनेगा कैसे? क्योंकि जो मिथ्यात्वी है वह कभी ना कभी तो सम्यक्त्वी बनेगा. अभवी जीव भवी नहीं बन सकता, कभी भी किसी भी काल में नहीं बन सकता, क्योंकि वह अनादि पारिणामिक भाव है. अभवी जीव कभी भवी नहीं बनेगा, अजीव कभी भी जीव नहीं बनेगा, जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, भवी कभी भी अभवी नहीं बनेगा. लेकिन मिथ्यात्वी सम्यक्त्वी बन सकता है, सम्यक्त्वी भी मिथ्यात्वी बन सकता है. तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि एक बार सम्यक्त्व आ गई तो हम कभी मिथ्यात्वी नहीं बन सकते हैं. सम्यक्त्वी जीव भी मिथ्यात्वी बन सकता है. और तभी तो कहा जाता है कि चौथे गुणस्थान से जो जीव गिरता है वह सम्यक्त्व से च्युत होकर दूसरे गुणस्थान में आता है और फिर पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में चला जाता है. इसीलिए बीच का ये सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान लिया गया है. तो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व, ये क्रम हो सकता है. सबके हो ये जरूरी नहीं है, पर छद्मस्त है तब तक ऐसी संभावना हो सकती है. तो आचार्य भिक्षु की आस्था थी जिन वाणी पर. जिनेश्वर देव ने क्या कहा है, भगवान महावीर ने जो कहा है, क्योंकि अंतिम तो वही तीर्थंकर थे, तो उन्होंने जो कहा है उसके प्रति उनका पूर्ण समर्पण था. तो इस तरह से वो हमेशा नया नया निखार लाते थे, नई नई बातें बताते थे. नई बातें मतलब उनकी अपनी बनाई हुई नहीं थी, आगमों से ही स्वाध्याय करके कुछ उन्होंने निकाला हुआ सार है जो लोगों को बताते. तो इस तरह से नया निखार आता जा रहा था धर्म में. तो ये गीत है, इसकी राग जो है, जागृत धर्म हमारा, जीवित धर्म हमारा, पावनता का जो प्रतीक, सारे जग का उजियारा, जागृत धर्म हमारा, जीवित धर्म हमारा. अब यहाँ पे जागृत और जीवित इन दो शब्दों को भी समझे. जागृत यानी जागरूक होना, जीवित यानी सही रूप में धर्म को जीना, संप्रदाय को नहीं जीना. जैन है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, महाराष्ट्रियन, क्रिश्चियन, ईसाई, ये सब संप्रदाय हैं. धर्म क्या है उसे समझकर उसको जो जीता है, वैसा धर्म जो जीता है वह जीवित धर्म होता है. और हमारा धर्म वैसा ही है, जीवित. जो
जैसे रूप में भगवान ने कहा है उस रूप में उसको मानता है, और इसीलिए हमारा धर्म भी जागरूक है। जो धर्म भगवान महावीर ने कहा है, जो धर्म जो भगवान महावीर की आज्ञा में है वह धर्म, जो आज्ञा में नहीं है वह अधर्म। कसौटी एकदम सही है। आचार्य भिक्षु ने धर्म की पहचान की 5 कसौटियां दी। त्याग में धर्म, भोग में अधर्म, संयम में धर्म, असंयम में अधर्म, आज्ञा में धर्म, अनाज्ञा में अधर्म, अनमोल धर्म, मूल्य से प्राप्त होने वाला अधर्म, हृदय परिवर्तन धर्म, बल प्रयोग से होने वाला अधर्म। यानी ये 5 कसौटियों पे आप धर्म को कसो, जो भी कार्य कर रहे हो उसको कसो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या धर्म है और क्या धर्म नहीं है। तो ये 5 कसौटियां बहुत ही सिंपल और सरल है। इनको अगर हम ध्यान में रख ले कि कौन सा कार्य धर्म के अंतर्गत आता है और नहीं आता है, ये हमें पहचान हो जाएगी। पोषण जठई असंजम रो, वो दान दान है धर्म नहीं। मारई एकण नई पुचकारई, रोष राग है धर्म नहीं। हो संता साध्य सिद्धि में साधन री शुद्धि अनिवार्य हो। अब ये 63 से लेकर लगभग लगभग 66, इसमें तेरा पंथ का बेस क्या है या कहेंगे धर्म का सार क्या है वह आ जाता है। तो 63 से लेकर 67 तक, 67 तो फिर भी ठीक है, 66 तक आ जाएगा। 67 नॉर्मल है, ले सकते हो, लेकिन 63 से लेकर 63 तक ये 4 पद्य है जिसमें पूरा सार बता दिया गया है कि क्या धर्म है और किस तरह से आपको निर्जरा होगी और कहाँ पे आप गलतियां कर सकते हो, ये संभावनाएं आपको समझ में आ सकती है। तो यहाँ पे बताया है पोषण जठे असंजम रो, दान और दया। दान 2 प्रकार का, दान देना तो हम समाज में रहते हैं तो दान देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। पर आचार्य भिक्षु ने हमको दान के 2 कोटि बता दी, लौकिक दान और लोकोत्तर दान, कि आप दान जो करते हो उसको आप कैसे परखोगे। तो यहाँ पर ऐसा परखा गया जहां पर असंयम का पोषण होता है वह दान दान है, यानी लौकिक दान है, धर्म नहीं है। धर्म की कोटि में वह दान आएगा जो लोकोत्तर दान होगा, यानी जो आत्मा की आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से दिया जाता है। हमारी आत्मा का कल्याण हो या सामने वाले की आत्मा का कल्याण हो, अगर वो होता है तो दान है। तो आत्मा का कल्याण हो, वैसे 3 दान है, ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान। ये 3 दान ही धर्म की कोटि में आते हैं। और ज्ञान दान में भी कौन सा ज्ञान, जो आत्मा से रिलेटेड हो। जैसे कोई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं, हम घर गृहस्थी का ज्ञान सिखाते हैं, जैसे बहुएं आती हैं बेटियों को सिखा रहे हैं, काम वालियों को सिखा रहे हैं। ये कोई हमारा जो ज्ञान दान जो है वो धर्म की कोटि में नहीं आता है। धर्म की कोटि में हमारा कौन सा ज्ञान दान आता है कि हम किसी को हाँ, तो जो ज्ञान हम जैसे हमने किसी को नमस्कार महामंत्र सिखा दिया, वंदन पाठ सिखा दिया, सामायिक करने की प्रेरणा दी, किसी को त्याग करने की प्रेरणा दी, किसी को उपवास की प्रेरणा दी, तो ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं।
हम किसी को जैन विद्या का पढ़ा रहे हैं, किसी बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहा है तो हम उनको समझा रहे हैं, तो ये सब ज्ञान दान की कोटि में आता है। दूसरा है संयति दान, यानी साधु साध्वियों को दान देना, शुद्ध दान देना। और हम जहां तक समझ रहे हैं, तो हम जो आचार्य महाश्रमण जी की आज्ञा में चल रहे हैं, उन साधुओं को दान देते हैं, उसे ही शुद्ध दान मानते हैं। बाकी साधु साध्वियों को हम देते हैं तो पता नहीं वो शुद्ध है या नहीं है, हम व्यवहार निभाने की दृष्टि से दे देते हैं। अगर वे साधु शुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो हम किसी पे पर्सनल आक्षेप नहीं करते हैं, पर हम हमारी दृष्टि को क्लियर रखते हैं। जैसे हमारी बात पहले भी हुई रहेगी कि हमें इतनी समझ नहीं है कौन साधु शुद्ध है कौन नहीं है। तो हमने क्या किया, आचार्य महाश्रमण जी पे आस्था रख ली कि आचार्य महाश्रमण जी जो कहेंगे, क्योंकि हमारे अब गुरु तो अब वही है। तो जब तुलसी जी थे तो उनकी आज्ञा में थे, जब महाप्रज्ञ जी थे तो उनकी आज्ञा में। तो जो आचार्य हमारे तेरा पंथ धर्म संघ के रहेंगे, उनकी आज्ञा में जो साधु साधियां चलते हैं, उनको हम दान देते हैं, तो उसको हम संयति दान मानते हैं। संयति दान की तीन तीन श्रेणियां हैं, सॉरी तीन श्रेणियां नहीं, उसके तीन क्या बोलेंगे उसको, इंग्रेडिएंट्स है कि ये तीन इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें आते हैं तो वो दान शुद्ध होता है। जैसे देने वाला, लेने वाला और दी जाने वाली वस्तु। तो देने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, लेने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, और जो वस्तु दी जा रही है वह भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर ये तीनों ही शुद्ध है तो वह दान लोकोत्तर धर्म की कोटि में आता है। और तीसरा दान है अभय दान। अभय दान यानी 6 काय के जीवों को अभय देना। तो इसीलिए सामायिक करनी चाहिए, क्योंकि सामायिक में आप 6 काय के जीवों को अभय दान दे देते हो। वैसे ही हम दिन भर में भी त्याग करते रहे, हमने समझो 1 घंटे का चारों आहार का त्याग किया, तो उस समय पे भी हम 6 काय के जीवों को अभयदान, सॉरी उस समय पे हम सिर्फ वनस्पति काय के जीवों को अभयदान दे देते हैं। और अगर चारों आहार के त्याग किए तो अपकाय के जीवों को भी हम अभयदान दे देते हैं कि 1 घंटे के लिए वे जीव हमसे सुरक्षित है। दूसरा एक उपाय हम कर सकते हैं कि अपकाय के जीवों को अभयदान देने का प्रसंग जब आए, तो उस समय पे हम कर सकते हैं कि हम पक्का पानी ही पिएंगे, कच्चा पानी पीने का त्याग कर लेते हैं। तो भी अपकाय के जीवन को सिर्फ एक ही बार भय लगेगा, जब हम उनको अचित करेंगे। उसके बाद वो अचित हो गए तो अब उनको नहीं जरूरत है। हम कच्चा पानी पी रहे हैं तो बार बार वो जो जीव है पानी के, उनको तकलीफ होती रहती है। वैसे ही नमक की बात आती है, नमक अगर हम अचित करके डब्बे में भर लेते हैं, तो उसमें जब बार बार चम्मच डाल रहे हैं, हम हाथ डाल रहे हैं, तो वो अचित है। लेकिन जब हमने अचित नहीं किया है, नमक को यूज कर रहे हैं, तो सचित नमक है। तो वो सचित नमक में बार वो जीव जो है उनको बार बार पीड़ा होती है। जैसे हमको भी कोई बार बार हिलाए तो हमें भी तकलीफ होगी, तो वैसे ही अपकाय के जीवों को भी होती है, नमक के जीवों को भी होती है। तो हम जितना जितना हो सके अपने संयम को देखें, और किस तरह से हम हिंसा का अल्पीकरण कर सके, किस तरह से अपने मन में करुणा ला सके, उस तरफ हम ध्यान दें, तो हम लोकोत्तर धर्म की श्रेणी में अपने कार्यों को नियोजित कर सकते हैं। अब संसार में है तो हिंसा तो करनी पड़ रही है, पर उसको कैसे हम मिनिमाइज करें, कैसे हम हमारे भावों में और निर्मलता लाते जाएं कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं करना है। जैसे देखिए, करेले की सब्जी भी हम बनाते हैं, तो करेले की सब्जी हम बनाते हैं तो उसको नमक से हम पहले नमक लगा के रखते हैं। तो वो जो करेले का जीव है उसको कितनी तकलीफ होती है। तो करेले का सब्जी हम कितनी बार बनाते होंगे, साल में 4 बार, साल में क्या, महीने में 4 बार बना ली, या महीने में 2 बार। तो उस हिसाब से हम त्याग कर सकते हैं कि महीने में 2 बार से ज्यादा नहीं बनाऊंगी, या फिर पूरे साल भर में 24 बार से अधिक। हाँ, बस उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है कि उससे ज्यादा नहीं बने। वैसे ही जमीकंद है, स्वीट पोटैटो है, गाजर है, कितनी खाने में आती है। स्वीट पोटैटो तो बहुत कम आते होंगे खाने में, गाजर फिर भी आ जाती है खाने में, लेकिन शकरकंद जो बोलते हैं वो बहुत कम आते हैं खाने में। तो उसका भी हम त्याग कर सकते हैं कि महीने में 1 बार या 2 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे। तो जितना जितना हो सके, मूली है, किसी को भाए तो अलग बात है, पर खाने में कम ही आती है, तो उसका भी हम त्याग कर सकते हैं कि भाई महीने में 1 बार से अधिक नहीं खाऊंगा, 2 बार से अधिक, एक दिन में, मतलब दिन एक दिन खाया तो उस दिन खा सकते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब फिर दूसरा आया है, मारे एकण ने पुचकारे, यानी एक को तो मारते हैं और दूसरे को बचाते हैं। जैसे कुत्ता और बिल्ली की लड़ाई हो रही है, तो कुत्ते को मारेंगे और बिल्ली को बचाएंगे। तो ये भी राग है, एक के प्रति राग है, एक के प्रति द्वेष है। हमें बिल्ली के प्रति राग आ रहा है, कुत्ते के प्रति द्वेष आ रहा है, इसीलिए हम उस पर दया कर रहे हैं। लेकिन ये धर्म नहीं है। जहां पर भी राग भी आया तो भी वह धर्म नहीं है। द्वेष तो धर्म नहीं ही है, पर राग से भी किसी को बचाते हो तो धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य क्या है, आत्मरक्षा, जीव रक्षा धर्म का उद्देश्य नहीं है। जीव तो बच गए प्रासंगिक रूप में तो अलग बात है, नहीं भी बचे, लेकिन आत्मा अगर किसी की बचती है, जैसे आचार्य भिक्षु ने 3 दृष्टांत दिए थे, सेठ का धन बचा और
चोर चोरी करने से बचे, पहला दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत है कसाई हिंसा से बचा और बकरे की जान बची। और तीसरा दृष्टांत है युवक व्यभिचार से बचे और वेश्या ने आत्महत्या कर ली। तो दो प्रसंग में तो ऐसा हुआ कि धन बचा और बकरे की जान बची, लेकिन यहाँ पर वेश्या ने आत्महत्या कर ली। लेकिन फिर भी उन युवकों ने जो व्यभिचार छोड़ा साधुओं की प्रेरणा से, तो वह धर्म ही गिना जाएगा। अब इसका प्रासंगिक रूप कुछ भी हो सकता है। तो धर्म जो है वह त्याग में है, भोग में नहीं है। किसी को मार कर अगर हम करते हैं तो वो भी धर्म नहीं है, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि साध्य सिद्धि में साधन री शुद्धि अनिवार्य हो। हमको अगर साध्य प्राप्त करना है, साध्य को पाना है, तो साधन की शुद्धि होनी चाहिए। अगर साधन शुद्ध नहीं है तो साध्य कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। अगर साधन अशुद्ध है तो साध्य अशुद्ध ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा साधन अशुद्ध है तो क्या हुआ, हमारा साध्य तो अच्छा है। आपका साध्य अगर अच्छा है तो उसका साधन भी अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि साधन अगर खराब होगा तो साध्य कभी भी जो हमको चाहिए वो प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हमारा साध्य है मोक्ष को प्राप्त करना, और अगर हम हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, तो मोक्ष कभी भी मिल नहीं सकेगा। हिंसा, झूठ और चोरी का फल तो जो मिलेगा वही मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जैसा साधन है वैसा ही साध्य हो जाएगा, क्योंकि आगे चलकर साधन ही साध्य बन जाता है। तो इसके लिए साधन जैसा होगा वैसा ही साध्य बन जाएगा। तो साधन की शुद्धि होनी चाहिए। आचार्य भिक्षु ने यहाँ पे ऐसे भी दृष्टांत दिया है भिक्षु विचार दर्शन में, कि अगर कोई रक्त से सना हुआ कपड़ा है तो उसको रक्त से साफ करोगे तो वो साफ नहीं होता है, उसको पानी से साफ करना पड़ता है। तो इसीलिए साधन की शुद्धि अनिवार्य है। जैसा काम करोगे वैसा होगा, जैसा काम किया है वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छा काम किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। अरहत आज्ञा धर्म अनाज्ञा, अधर्म खरी कसौटी है। धनस्यु धर्म खरीदी जय, आ श्रद्धा जड़स्यु खोटी है। हो संता बड़ जबरी चलई, न धार्मिक कारोबार हो। इसमें भी यही कहा है, अरहत वितराग भगवान की आज्ञा है तो धर्म है, अनाज्ञा है तो अधर्म है। यह खरी कसौटी है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अगर कहा है सत्य बोलना है तो वो धर्म है, तो सत्य बोलो तो धर्म है। अब छोटा भी झूठ बोल लिया, छोटे रूप में भी हमने झूठ का सेवन कर लिया, तो वह अधर्म की कोटि में आ जाएगा। जितना आपने सत्य बोला है वो धर्म है, जितना असत्य बोला उतना अधर्म हो जाएगा। धनस्यु धर्म खरीद दीजिए, आ श्रद्धा जड़ से खोटी है। धन से कोई धर्म खरीद ले, ये श्रद्धा कभी भी हो नहीं सकती है, और ये खोटी श्रद्धा है। जैसे कोई बोलता है ना, हम किसी को पैसा दे देंगे, बोलते हैं कि इन्होंने उपवास किया तो हम प्रभावना देंगे तो इनका उपवास हमारा हो जाएगा, हम लड्डू बांट देंगे तो हमारा उपवास हो जाएगा, इन्होंने सामायिक किया हम पैसे देंगे तो ये सामायिक हमारी हो जाएगी। यानी प्रभावना जो बांटी जाती है वो इस उद्देश्य से बांटी जाती है। या फिर कहा जाता है कि मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तुम मेरे बदले उपवास कर लो, 500 रुपया दूंगा, तुम उपवास कर लो। इस तरह से लालच देते हैं, तो धन से धर्म नहीं होता है। जैसे भिक्षु विचार दर्शन में एग्जाम्पल आता है कि दो वेश्याएं थी। एक वेश्या ने मतलब कसाई खाने में गई और व्यभिचार का सेवन किया और बकरों को बचाया, और दूसरी वेश्या ने पैसा देके बकरों को बचाया कि आज के दिन बकरों को मत मारो। तो ये क्या होता है, आपने पैसा दिया तो कसाई को और लालच आ जाएगा, वो दूसरे दिन और ज्यादा रूप में हिंसा करने की कोशिश करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहा कि धन से धर्म नहीं होता है, धर्म तो अपनी आत्मा से होता है, त्याग से होता है, और अरहत की आज्ञा से ही धर्म होता है। तो बलजबरी धार्मिक कारोबार नहीं होता है। किसी को जबरदस्ती हम करते हैं, तो अगर बल प्रयोग किया कि भाई तू रुक यहीं पर, तो वैसा धर्म नहीं होता है। तो धर्म का कारोबार यानी धर्म का व्यापार जो किया जाता है, यह व्यापार अध्यात्म से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बलजबरी नहीं चलती है, जो भी होता है हृदय परिवर्तन से होता है। तो ये पांचों कसौटियां आ गई है यहाँ पर, आग धर्म, भोग अधर्म, बल प्रयोग धर्म, सॉरी बल प्रयोग अधर्म, हृदय परिवर्तन धर्म, ये सब कसौटियां हैं वो यहाँ पर बताई गई है। अब अगला पद्य है पुण्य बंध, आज्ञा में धर्म, अनाज्ञा में अधर्म, अनमोल धर्म, मूल्य से प्राप्त होने वाला अधर्म। ये जो बातें हैं ये सब यहाँ पे आ गई, हृदय परिवर्तन आ गया। ये पांचों ही धर्म की पहचान की कसौटियां इन पद्यों में आ गई है। अगला पद्य है पुण्य बंध धार्मिक करणी स्यों, केवल पुण्य स्वतंत्र नहीं, नाज बिना तोड़ी पैदा करने को कोई तंत्र नहीं। संता लोक
लौकिक लोकोत्तर दोनों पृथक प्रकार हो। अब यहाँ पर भी जो बताइए बहुत गहरी बात है कि पुण्य बंध अगर होगा तो वह सिर्फ धर्म के साथ होगा, धार्मिक करनी से होगा। धार्मिक करनी वह जहां पर अहिंसा संयम तप की बात आती है, जहां पर त्याग की बात आती है, जहां पर आज्ञा की बात आती है, जहां पर हृदय परिवर्तन की बात आती है, वही धर्म की क्रिया से ही पुण्य बंध होगा। पुण्य बंध अलग किसी भी क्रिया से ऐसे अलग रूप में अकेला नहीं बंधता है। तो धार्मिक क्रिया अगर होगी, आत्मा से रिलेटेड कोई क्रिया होगी, तो वहीं पे निर्जरा होगी और निर्जरा होने के बाद ही पुण्य का बंध होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि नाज बिना तूड़ी पैदा करने को कोई तंत्र नहीं, यानी अनाज अगर पैदा नहीं किया और आप सोचोगे तूड़ी पैदा हो जाएगी, ऊपर का कचरा आ जाएगा, तो नहीं आ सकता है। अनाज पैदा करना पड़ेगा, फिर अनाज के बाद ही तूड़ी होगी। तो वैसे ही पहले धर्म करना पड़ेगा और धर्म के साथ में तूड़ी रूपी पुण्य आएगा। अलग से तूड़ी आप पैदा कर नहीं सकते हो, वैसे ही अलग से पुण्य नहीं हो सकता है। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि उस समय पे लोग अलग से पुण्य मानते थे। जैसे हम लोग भी व्यवहार की भाषा में कह देते हैं, भूखे को खाना खिलाओ पुण्य मिलेगा, प्यासे को पानी पिलाओ पुण्य मिलेगा, गाय को रोटी दो पुण्य मिलेगा, किसी गरीब की सेवा कर लो, किसी गरीब की सहायता कर लो, पुण्य मिलेगा। पुण्य किसी गरीब की सेवा करने से नहीं मिलने वाला है। जहां पर धर्म की क्रिया होगी वहीं पर पुण्य मिलेगा। अब जितना भी किसी का उपकार कर रहे हो, गरीब की सहायता कर रहे हो, भूखे को खिला रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, ये सब लौकिक उपकार है। राग की परंपरा इससे बढ़ेगी। आज आपने उनकी हेल्प की है, कल आपके वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये भी हेल्प आपको काटनी पड़ेगी, ये राग के बंध भी आपको काटने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लौकिक लोकोत्तर दोनों पृथक प्रकार हो। लौकिक और लोकोत्तर ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग समझो। उस समय पे लोग कहते थे कि भिखन जी ने तो दान और दया को बांट दिया। बांटा नहीं, उन्होंने सही रूप बताया। दान का सही रूप, दया का सही रूप, धर्म का सही रूप उन्होंने बताया कि आप क्या काम करते हो तो वो लौकिक प्रवृत्ति है, क्या काम करते हो तो लोकोत्तर है। ये हमको स्पष्ट बताया जिससे हमें पता रहे, क्योंकि हम अगर सही को गलत समझने लग जाते हैं और गलत को सही समझने लग जाए तो भी मिथ्यात्व हो जाता है। जैसे व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार है, 25 बोल का 13वां बोल है, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। तो अब देखिए, अगर हमने धर्म को अधर्म समझ लिया तो भी मिथ्यात्व है, अधर्म को धर्म समझ लिया तो भी मिथ्यात्व है, जीव को अजीव समझा तो मिथ्यात्व है, मार्ग को कुमार्ग समझा तो मिथ्यात्व है, और कुमार्ग को मार्ग समझ लिया तो भी मिथ्यात्व है। यानी गलत को सही समझो तो भी मिथ्यात्व, सही को गलत समझो तो भी मिथ्यात्व। तो हमें सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझो मैं चोरी कर रही हूँ, तो मैं चोरी कर रही हूँ तो मैं ये कहूंगी चोरी करना मेरी कमजोरी है, मैं कर रही हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये गलत काम है। तो आप गलत को गलत मान रहे हो तो ये आपका सम्यक्त्व है। जैसे कहानी आती है, एक व्यक्ति है वह चोरी करने जाता था, साधुओं के शरण, साधुओं के दर्शन हो गए, तो साधु ने उनको, हाँ भाई तुम किसी चीज का त्याग लो, क्या करते हो तुम? उसने कहा कि मैं तो चोरी करता हूँ। अब साधु से क्या झूठ बोला जाए ना, तो सच बोल दिया कि मैं तो चोरी करता हूँ। तो साधु ने कहा अरे भाई तुम इतने अच्छे व्यक्ति लग रहे हो, चोरी क्यों करते हो? तो उसने कहा कि घर चलाने के लिए करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम चोरी करने का त्याग लो। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ये त्याग नहीं ले सकता हूँ। तो उसको बोला भाई क्या त्याग ले सकते हो? हिंसा करने का लो, नहीं ले सकता हूँ। ये कर सकते हो? नहीं कर सकता हूँ। सबके लिए ना बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा तो कर सकते हो कि झूठ बोलने का त्याग है। तो उसने सोचा हाँ ये तो इजी है, झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है, इसमें क्या गलत है। तो साधु साधुओं के सामने भी तो सच बोलते हैं, तो बाहर भी सब जगह सच बोल लेंगे। और उसने त्याग ले लिया कि मुझे झूठ बोलने का त्याग है। अब रात को चोरी करने को निकला, और उसी देश का राजा जो था वो भेष बदल के बाहर घूम रहा था, क्योंकि राज्य में चोरियां हो रही थी, तो पता करने के लिए बाहर निकला। तो बाहर निकला तो सामने वही मिल गया व्यक्ति। उसको पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलने का तो त्याग है, तो सच बोल दिया, राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ। तो राजा ने सोचा पागल आदमी है, ठीक है, वहां से आगे चला गया। वो गया राजमहल में, चोरी करके आया, और वापस आके वही आदमी राजा को ही वापस मिला। राजा ने फिर से पूछा क्या भाई चोरी करके आ गए? राजा मजाक उड़ा रहा है, अरे भाई तुम चोरी करने गए थे, राजमहल में चोरी कर ली? बोले हाँ चोरी कर ली। क्या चुराया? बोले मैं 3 हीरे चुरा कर लाया हूं वहां से। तो राजा ने मजाक में ले लिया, भाई ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरे दिन हुआ, और मंत्री ने आके बोला राजा से कि राजा जी हमारे राज भंडार में चोरी हो गई है,
और 4 हीरे चोरी हो गए हैं। चारों ही हीरे थे, चारों ही हीरे चोरी हो गए। अब राजा का माथा ठनका कि हो न हो रात का जो व्यक्ति था वो सच में चोर था, पर उसने तो बोला था उसने 3 ही हीरे चुराए थे। अब ये मंत्री तो बोल रहा है 4 हीरे चुराए हैं। तो उस व्यक्ति को ढूंढा गया और उस व्यक्ति को बुलाया गया। फिर उस व्यक्ति को पूछा गया कि तुमने कल चोरी की थी? तो बोले हाँ मैंने की थी चोरी। कितने हीरे चुराए थे? बोले 3 हीरे चुराए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। मंत्री जी बोल रहे हैं कि 4 हीरे चुराए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने साधु महात्मा से त्याग लिए है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसके लिए मैंने 3 हीरे चुराए हैं, मैं 3 ही हीरे बोल रहा हूँ। और आप देख लीजिए मेरे पास 3 ही हीरे मिलेंगे। फिर मंत्री को पकड़ के उससे पूछा गया तो उसने बोला कि राजा जी, मुझे लगा आपको क्या पता चलेगा, तो मैंने चौथा हीरा खुद उठा लिया और कह दिया कि चारों हीरे चोरी हो गए हैं। तो मंत्री को नौकरी से निकाल दिया गया, जेल में डाला गया और उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। तो सच बोलने का परिणाम, एक त्याग हमको कहाँ बचा सकता है। तो ये सच बोला उसने, एक त्याग लिया और उसको उसका फल भी मिल गया। तो इसी तरह आचार्य भिक्षु ने भी हमें सच बात बताई, सही रास्ता बताया कि आप जो काम कर रहे हो उसको उसी तरह से समझो। यानी लौकिक काम करते करते भी आप अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हो। उसमें आप बस सही और गलत की पहचान रखो, सही को सही कहो, गलत की गलत कहो। तो ये इन पद्यों का सार है। इसमें आगे जो 66 पद्य है वो भी प्रतिमा पूजा और इसके लिए ही आता है, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी आज जो पद्य हमने किए हैं उनकी राग हम देख लेते हैं। हेम हजारी सिरियारी रो, बणियो विमल दिल वैरागी। समय समय शुभ सेवा साझई, भिक्खण चरणा लव लागी। हो संता ताका ताकी में क्यों बैठो अविचार हो। अरे हे मड़ा दीक्षा ले सी के तुम्हारे मर्या पछई। या जीते जी बोल्या भिक्षु, कह दई थारे जिसी जचई। हो संता ललचावई यूं माने, क्यों ऊठ सवार हो। गोरी लागी लज्जा जागी, त्याग किया अब शादीरा। जियड़ो जम गयो साधपणा में, जगमग गया दिवला घीरा। जियड़ो जम गयो साधपणा में, जगमग गया दिवला घीरा। हो संता 18 में दीक्षा संस्कार हो। संख्या घटी न संतारी है, हुयो हे मरो पग फेरो। स्वामी जी स्यूं गूंथ्योड़ो, जीवन पोथीरो हर पेरो। हो संता विद्या गुरु जयाचार्य मान्या निर्धार हो। गुण सट्टई माँ सुध सातम, अंतिम मर्यादा पत्र है। मर्यादोत्सव रो निमित्त, मर्यादामय गण छत है। हो संता भिक्षु शासन रो सारो दारमदार हो। एक हुवई आचार्य संघ में, सही एक सामाचारी। परूपणारो पंथ एक सो, नहीं कहीं थारी म्हारी। हो संता शैली अलबेली, छूट्यो स्वेच्छाचार हो। गावो गीत सुप्यार हो। सार्वभौम सिद्धांत घोषणा करी, अभय हो स्वामी जी। जिनवाणी पर पूर्ण समर्पित, आस्थामय हो स्वामी जी। हो संता देता ही रहा धर्म, नहीं नयो निखार हो। गावो गीत सुप्यार हो। ये गावो गीत सुप्यार हो, बोलो तो भी चलेगा, नहीं बोलो तो भी चलेगा। पोषण जठई असंजम रोबो, दान दान है धर्म नहीं। मारई एकण नहीं पुचकारई, रोष राग है धर्म नहीं। हो संता साध्य सिद्धि में साधन री, शुद्धि अनिवार्य हो। अरहत आज्ञा धर्म अनाज्ञा, अधर्म खरी कसौटी है। धन स्यूं धर्म खरीदी जई, आश्रद्धा
आ जड़ स्यूं खोटी है हो संता, बड़ जबरी चलई न धार्मिक कारोबार हो, पुण्य बंध धार्मिक करणी स्यूं केवल पुण्य स्वतंत्र नहीं, नाज बिना तूड़ी पैदा करनई को कोई तंत्र नहीं हो संता, लौकिक लोकोत्तर दोनों पृथक कार हो, जन जीवन आधार हो, तेरा पंथ राधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। उमरम, आपका कोई डाउट हो? आंटी सामाचारी मतलब क्या होता है? आचार, समान आचार, सम आचार, मतलब सेम विचार। आचरण, आचरण जो भी करना है सेम, जैसे हमारे धर्म संघ में साधु साधिया सेम होते हैं ना, एक तरह की मुपत्ति बांधेंगे, एक तरह के कपड़े पहनेंगे, उसी समय पे सब गुचरी करेंगे, अर्थ वंदना होगी, तो ये आचार उनका सेम है सब। ओके। अभी वो 63 पद है ना, उसमें थर्ड लाइन ओ संता, आप कुछ दूसरा वर्ड बोल रहे थे इधर। शिव पत करके लिखा है, शिव पत में ओ हाँ, संता, शिव पत में साधन आप कौन सी बुक विशुद्धि। में देख रहे हो? प्रबोध यही है, 13 पद प्रबोध। अच्छा, तो मेरे पास पुरानी है इसके लिए शायद। हाँ, तो इधर शिव पत लिखा है ओ 63 में ना? संता। 63 में थर्ड लाइन अच्छा, शिव हाँ, मेरे पत पास में। भी शिवपथ ही है। ओके, मैंने हाँ, और शिव किसी बुक पत। से लिखा रहेगा तो शायद। हाँ, कर लेती हूँ मैं भी करेक्शन। हाँ, शिव ओके, पत में शिवपथ असाध्य सिद्धि सेम ही है, मतलब ये हाँ, उसका सिंपल वर्जन हो गया शिवपथ। शिव यानी कल्याण करने वाला, मोक्ष का पथ मोक्ष है, मार्ग। हाँ, मोक्ष मोक्ष मार्ग के करने। लिए ही आया हुआ है। और वही है यहाँ पर भी, साध्य सिद्धि, हमारा साध्य तो मोक्ष ही है। अब एक्चुअल में साध्य सिद्धि बोलेंगे तो कोई भी साध्य आ सकता है, शिवपथ यानी फिर मोक्ष का पथ ही आ जाता है। तो करेक्शन हुआ था, मैंने देखा नहीं, आपको चेक तो किया था मैंने, ध्यान नहीं गया मेरा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? चलिए, तो फिर नहीं, ये आज, वो हाँ। कल का ही था, कल का ही है प्रश्न कि वो बिकन जी बोल रहे थे ना कि अगर 3 सत्या लेती है दीक्षा, उसमें से किसी का मतलब वो हो जाता है, हम्म। तो वो 2 संत्या ही संतारा लेना चाहिए। तो वो अभी भी है क्या, वो नियम नहीं ना? वो नियम एक्चुअल में ऐसे नियम नहीं है। नियम क्या है कि, नहीं ऐसे। हाँ, नियम ये है कि कम से कम 3 साध्वियां होनी चाहिए, कम हाँ, से हाँ, कम 3 साध्वियां। और उस समय पे धर्म संघ में कोई साध्वियां ही नहीं थी, ये तीनों ही दीक्षा ले रही थी। और उस समय पे मोस्टली जो शिक्षाएं होती थी ना, वो कैसे होती थी, या तो विधवा हुई हुई है, या फिर एज हुई है, ऐसी साध्वियों की दीक्षा ज्यादा होती थी। तो फिर ऐसे में था कि देखो, क्योंकि आयुष्य का भरोसा तो किसी का नहीं है, कभी भी किसी का भी आ सकता है, तो 3 साध्वियां दीक्षा ले, क्योंकि संतों की संख्या बहुत मुश्किल से बढ़ी थी। मैंने बताया ना कि 8वें संत जो है, 8वें संत की दीक्षा हुई थी लगभग 1822 में। 5 साल के बाद 8वां संत बना था, जो पहले से वो 7 संत थे ना, पहले 7 ही थे, हाँ, फिर पहले 8 थे, फिर 7 हुए, फिर उसके बाद 8वां संत वापस 1822 में आया, और उसके बाद ऐसा समय आया कि सिर्फ 6 संत रह गए थे। और जो दो 13वें संत, हाँ, सिर्फ 6 संत थे। उसके बाद कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, इस तरह से संख्या रही साधुओं की। लेकिन 13वें संत हुए 1853 में, हेमराज जी स्वामी। और उसके बाद फिर संख्या कभी घटी नहीं। तो उसके पहले साध्वियों की दीक्षा तो हुई नहीं थी, और 1821 में ये साध्वियों की दीक्षा होने गई थी। तो 1821 में साध्वियों की दीक्षा हुई, यानी 4 साल के बाद। तो ये 3 साध्वियां ही थी। अब ये 3 साध्वियों में से समझो कल को कुछ हो जाए और एक साध्वी अगर नहीं रहे, तो फिर 2 साध्वियां रह नहीं सकती है। तो इसके लिए उनको परखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि अगर ये नहीं पूछा जाए, और ऐसा हो कि अब समझो दीक्षा लेने के उसी दिन किसी का कुछ काल आ जाए, जैसे गत सुकुमार मुनि का हुआ था,
उसी दिन उनको उपसर्ग आया और उनका काल आ गया और वे मोक्ष पधार गए थे। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, मैंने बताया ना, आयुष्य का किसी का भरोसा नहीं। आज हम बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हो, आधे घंटे बाद हम में से कोई नहीं है ऐसी खबर आ जाए, ऐसा भी हो जाए, तो कुछ नहीं बोल सकते। तो वैसा तभी भी था, तभी भी है वैसा। उसी को उद्देश्य करके आचार्य भिक्षु ने उनसे क्वेश्चन किया था, इन केस अगर ऐसा हो जाए कि आप तीनों दीक्षा ले रहे हो, ठीक है मैं दीक्षा दे रहा हूं, लेकिन तीनों में से किसी एक को कुछ हो जाए और कोई साध्विया नहीं आए, बनी ही नहीं कोई साध्विया बहुत टाइम तक, तो फिर क्या करेंगे? तो उस समय पे अगर ऐसी सिचुएशन आए तो तुमको संथारा संलेखना करना पड़ सकता है। पर ऐसा प्रसंग आया ही नहीं, क्योंकि साध्वियों की संख्या बढ़ती ही गई, कभी कम हुई ही नहीं। तो ऐसा प्रसंग आया नहीं है। तो ये नियम ऐसा नहीं है कि तीन में से एक चली जाए तो आपको संथारा संलेखना करना है, पर नियम यह है कि मिनिमम में मिनिमम तीन साध्वियां साथ में रह सकती है। क्योंकि अभी भी देखिए, कहीं पर भी कोई चतुर्मास होता है तो आपको कोई दो साध्वियां चतुर्मास करते हुए नहीं दिखाई देंगी। या तो तीन होती है या चार, तीन से ऊपर कितनी भी हो सकती है, तीन चार पांच छह सात कितनी भी हो सकती है। संत आपको दो भी मिलेंगे, क्योंकि संतों के लिए नियम है कि कम से कम दो संत हो सकते हैं, साध्वियां नहीं हो सकती है। संत अकेले गोचरी भी जा सकते हैं, साध्वियां अकेले गोचरी भी नहीं जा सकती है। दो साध्वियां साथ में होनी चाहिए तो ही गोचरी जा सकते हैं। अगर भवन से भी बाहर निकलते हैं और हम बोलेंगे, अभी जैसे मैं लाडनू गई थी, तो एक साध्वी श्री जी से मैंने ऐसे ही कहा कि आप चल रहे हो क्या वहां पे अमृतायन में? तो उन्होंने बोला जाना तो है, पर ये साध्वी श्री जी सेवा करवा रहे हैं। तो मैंने बोला चलिए साध्वी श्री जी मैं चलती हूँ आपके साथ। बोले नहीं, दो साध्वियां तो होनी ही चाहिए, आप चलोगे तो भी दो साध्वियां होनी चाहिए। मतलब हम और एक अकेले साध्वी जी विहार नहीं कर सकते, भले ही इधर से इधर भी जाना है तो भी नहीं जाते हैं वो। तो आपने देखा होगा मंदिर और स्थानक वाले महाराज अकेले अकेले भी विहार करते हैं, साथ में एक ही श्राविका है, महाराज अकेले और विहार हो रहा है। पर आगम के अनुसार यह विहार नहीं कल्पनीय है। कम से कम दो साध्वियां होनी चाहिए, गोचरी जाओ विहार करो साथ में। और जब साथ में रहना है तो कम से कम तीन, विहार और गोचरी जब जाते हैं तो कम से कम दो होनी चाहिए। अकेले साध्वी विहार नहीं कर सकते, संत अकेले भी विहार कर सकते हैं, संत अकेले भी गोचरी कर सकते हैं। पर चतुर्मास करने के लिए संत भी कम से कम दो, साध्वियां कम से कम तीन होनी चाहिए, तो ही चतुर्मास होता है, तो ही वह साथ में रह सकते हैं। कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि तीन साध्वियां होती हैं और एक काल कवलित हो जाती है, तो फिर दूसरे सिंगाड़े वाले साध्वियां फटाफट वहां पे पहुंच जाते हैं, जो ज्यादा होते हैं वो, या फिर गुरुदेव उनको तुरंत निकालते हैं। तो ऐसे में भी उनको फिर कुछ प्रायश्चित आता है कि वो अकेली रह गई है, दो ही रह गई हैं। तो ऐसी भी स्थिति में उनको कुछ आलोचना दी जाती है फिर। तो ये सब जो है वो आगम के हिसाब से चलता है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। और कल की क्लास शायद तो डाउटफुल है, और अगर हुई भी तो 5 बजे के आसपास ही हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं घर पे रहूंगी तो दोपहर में हमारे यहाँ पे संगठन यात्रा आ रही है, तो वहां पे जाऊंगी, और घर पे नहीं रही तो वहां पर भी नहीं जाऊंगी। तो क्लास 5 बजे ही हो सकेगी, अगर आपको चले तो कल का दिन भी। वैसे भी आप चार लोग ही जुड़ने वाले, तो आप लोगों चारों से ही पूछ लो चलता हो तो कल का। तो फिर उस हिसाब चलेगा से भाभी। 5, हाँ तो फिर 5 का ही टाइम रख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रही हूँ तो आने के बाद जो भी टाइम रहेगा मैं ग्रुप में कन्वे कर दूंगी। ठीक है, चलिए ओम आराम। कृतज्ञता आंटी जी। बहुत आभार भाभी जी, बहुत बहुत आभार। गुरुदेव के प्रति ओम आभार आनंद। कि कुछ बता पा रही हूँ आप लोगों को। वैसे ये तो तेरापन प्रबोध इजी है, आप खुद भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। और फिर भी आप लोग मुझे मौका दे रहे हो कि मैं कुछ अपनी निर्जरा कर सकूं, आप लोगों को बता पाऊं, तो उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, और गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि आंटी मतलब। पढ़ तो रहे, बहुत टाइम से पढ़ तो रहे, पर इसके इनके पीछे जो इतनी सारी स्टोरीज है वो आपसे जानने को मिल रही है। इतनी सारी स्टोरीज मैं वो पूछने वाला था कि आपको ये कैसे पता चला, मतलब आपने ये इतनी सारी स्टोरीज, जैसे हेम जी के भी दीक्षा लेने के पीछे जो चीजें है, ये या सब है जैसे ना, और भी बहुत सारी। स्वाध्याय करते रहते हैं ना, पढ़ते ही रहते हैं। जैसे आचार्य भिक्षु का जीवन पढ़ा हुआ है तो उसमें आती है, तो कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है ना जो रह जाती है दिमाग में, कि बहुत अच्छी है ये घटना। जैसे उनको इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, 6 महीने ही तो बचे, 9 साल की बात कर रहा है, तो उसमें से सिर्फ 6 महीने का ही टाइम बचा तेरे हाथ में। तो ये बहुत अच्छी घटना है। तो मैंने भी अभी मतलब मुझे याद थी कि 6 महीने बचा है, पर आने के बाद मैंने एक बार थोड़ा बुक में से देख लिया था कि बराबर से आप लोगों को बता पाऊं, तो उस तरह से याद रहती है। और कभी कभी कैसे होता है ना, फ्लो फ्लो में आ जाती है चीजें, वो स्वाध्याय किया हुआ रहता है ना तो ही आता है। जैसे अभी हम इतनी बात भी कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हो, रेखा जी भी बात कर रहे हैं, बसंता जी भी करेंगे, चंदन जी भी करेंगे, तो हमारे पास इतने शब्द आए कहाँ से?
तो हम इतने सालों से बोल रहे हैं, इसके लिए शब्द आए। वैसे ही अगर आप किसी को कुछ प्रसंग बताने जाते हो तो एक दिन का पुरुषार्थ नहीं होता है आपका, आपका पुरुषार्थ वो सालों का होता है। अचानक से कोई उठ के बोल दे कि मैं सिखाना शुरू कर दूं, बताना शुरू कर दूं और मैं इतनी सारी घटनाएं बता दूंगी, तो नहीं पॉसिबल है वो। उसके लिए आपका स्वाध्याय होता है और धीरे धीरे आता है। एक समय ऐसा था कि जब मैं मतलब स्पीच देने के लिए या बताने के लिए खड़ी होती थी ना, मैं पैर थर थर कांपते थे, क्या बोलूं समझ में नहीं आता था, जो लिखा हुआ है ना वो भी नहीं बोल पाती थी। कहते ऐसा, क्योंकि तब भी वोकेबलरी नहीं थी उतना। अगर अपने पास ना टॉपिक का नॉलेज हो ना तो हम बोल पाएंगे। इसीलिए अपने को वो टॉपिक चुनना चाहिए जो हमको आता है। हार्ड वाला टॉपिक कभी भी नहीं चुनना चाहिए, और अगर हार्ड वाला टॉपिक चुन रहे हो तो उसका पहले पूरा स्वाध्याय करो। आपको कभी भी कहीं पे भी बोलना भी हो ना, तो आप सिंपल शब्दों में बोलो। लोग कैसे वो एकदम काव्यात्मक भाषा या फिर शब्द एकदम ऐसी भाषा बोलने जाते हैं, तो फिर वहां पे ऐसा होता है कि फिर आपके पास ऐसे शब्द होने चाहिए। अगर वैसे शब्द नहीं है और आप बोलने जाओगे तो अटकोगे। इससे अच्छा सिंपल फ्लो फ्लो में बोलते जाओ, सिंपल भाषा बोलो। टॉपिक वैसा चुनो जो आपको इजी लगे। आपके पास 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक में से ऐसा टॉपिक चुनो जिसमें से आपको पता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे ज्यादा पता है और मैं इस टॉपिक पे अच्छे से बोल पाऊंगी, तो वही लेना है। और हम लोग सोचते हैं नहीं, हार्ड वाला चुनते हैं, तो सामने वाले को लगेगा ओ इतना हार्ड बोल रही है, वो नहीं होता है। आप सिंपल, ये आचार्य सिद्धसेन और आचार्य वृद्धवादी का प्रसंग आता है इसी में। आचार्य वृद्धवादी और आचार्य सिद्धसेन में एक चर्चा होती है, और आचार्य सिद्धसेन का संकल्प होता है कि जो मेरे को चर्चा में हरा देगा मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। तो सब कुछ चर्चा के लिए बोलते थे, आगे आओ मेरे से चर्चा करो। तो आचार्य वृद्धवादी से एक बार टकरा गए और उनसे बोला चर्चा करो, और चर्चा कहाँ पे हुई? जंगल में। अब जंगल पे चर्चा हुई, वहां पे कौन थे? सब चरवाहे जो गायों को चराने वाले हैं। अब आचार्य सिद्धसेन ने संस्कृत में बोलना शुरू किया, संस्कृत में बोल रहे, अब चरवाहों को क्या समझ में आएगा? और आचार्य वृद्धवादी ने देखा भाई मेरे सामने कौन है? चरवाहे हैं, इनको मैं कैसी भाषा में बोलूं? तो उन्होंने सिंपल भाषा में बोला, और उन चरवाहों ने आचार्य वृद्धवादी को घोषित कर दिया कि आप विजयी हो गए। तो फिर आचार्य यस, सिद्धसेन ने उनका शिष्यत्व स्वीकारा। तो ये आपकी ऑडियंस कैसी है वो देख के आपको उस तरह से उनको परोसना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ही आता है, उसके लिए आप बुक्स पढ़ो, सुनते रहो। अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, जो चाहे वो सुनते रहो, सीखते रहो। पूरा दिन भी अगर आप चलाए रखोगे ना तो भी कम पड़ जाता है। कितने लोगों यस, ने यस, कुछ डाला हुआ है, तत्व ज्ञान का भी इतना कुछ डाला हुआ है ना, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। तो वो बस आंटी, सुनते। आप नया प्रतिक्रमण जो है ना, नया प्रतिक्रमण, वो हम्म। आपके वीडियोस देख के ही पूरा सीखा और लर्न किया है मैंने। ओ, धन्यवाद आपका। नहीं, बहुतों का डाला हुआ है वैसे, जिसको जिसका जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसा करते हैं, लेकिन हाँ, बहुतों का डाला हुआ है तो वो भी है, वैसे ही है। इसके लिए वही है कि हमें बस पढ़ते रहना है, स्वाध्याय करते रहना है। फिर वो लिंक आती है, अपने आप वो लिंक जुड़ती है, हाँ यहाँ पर ये बता सकते हैं तो ये बता दीजिए। कभी कभी नहीं भी आता है, सीधा सीधा फ्लैट चलता है, कभी कभी आ भी जाता है। अभी आचार्य भिक्षु का जीवन तो ऐसा है ना कि बहुत बार सुन लिया है, बहुत बार पढ़ लिया, तो भी कितनी सारी घटनाएं छूट जाती है, नहीं याद रहती है। बहुत घटनाएं हैं उनके। आचार्य भिक्षु किताब आप कितनी भी बार पढ़ने को लो ना, तो हर बार नई नई घटनाएं याद आएगी। अरे ये पढ़ी थी, ये कहाँ पढ़ी थी, ये कब पढ़ी, ये तो छूट गई। तो बहुत सारी घटना है, वो भी है। वो हाथ कांपने लगते, वो भी बहुत फेमस घटना है। मजने वाली घटना है, अंधविश्वास वाली, ये सब भी बहुत फेमस घटनाएं हैं। तो कहाँ पर भी आपको रिलेट करे ना, वहां पे डाल दो तुरंत, तो सामने वाला भी उससे कनेक्ट कर पाता है। हाँ ये मैंने सुनी हुई है, मुझे पता है, तो कनेक्ट हो जाता है जल्दी से। तो वो भी एक आ जाता है उसमें। चलिए, ठीक है। ओम आराम। ओ माय